नमस्कार, राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर कैसा रहेगा इस सितंबर महीना सिंह राशि वाले जातकों के लिए। कैसी रहेगी आपकी तरक्की, आपका रोजगार, आपका व्यापार, कैसा रहेगा आपका प्यार। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपके लिए ये महीना काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आप और आपका परिवार इस महीने पूरी तरह से अध्यात्म में डूबे रहेंगे, जो कि एक अच्छी बात है। आपके घर परिवार में पूजा पाठ अनुष्ठान होने के भी संकेत यहाँ पर नज़र आते हैं, जिसकी वजह से आपके पूरे परिवार का माहौल काफ़ी अच्छा और काफ़ी धार्मिक बना रहेगा। परिवार के सभी सदस्य आपकी ओर बहुत अधिक आकर्षित होंगे, जिसकी वजह से परिवार में आपका मान-सम्मान में वृद्धि देखने को मिलती है, तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। हालाँकि इस महीने आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि घर की कोई बात बाहर कहने से बचें, पेरेंट्स की हेल्थ का भी आपको ध्यान रख कर के चलना होगा। अगर आप घर की कोई बात बाहर कह देते हैं, तो बाहर के लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठा करके आपके घर परिवार में लड़ाई-झगड़ा करवाने की कोशिश कर सकते हैं, जो आपके लिए मुसीबत बनेगा। बात करते हैं अब यहाँ पर आपके बिज़नेस की, आपके व्यापार की। इस महीने आपको कुछ नए अच्छे समझौते मिल सकते हैं, लेकिन अगर आपने उनकी अनदेखी कर ली, तो आपके हाथ से वो समझौते निकल जाएँगे, वो मौके आपके हाथ से निकल जाएँगे। अगर उस चीज़ को, उस अपॉर्च्युनिटी को अगर आप यूटिलाइज़ कर लेते हैं, तो आपका जो व्यापार होगा भविष्य में चल कर के काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा हो सकता है। लेकिन अगर आपने इसी तरह से उस चीज़ की अनदेखी कर दी, तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं रहेगी। इस महीने आपको इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रख कर के चलना होगा कि कोई आपसे, आपके व्यापार का ही कोई करीबी व्यक्ति आपसे बैर भाव निकाल सकता है, शत्रु भाव आपसे रख सकता है। मतलब आपके इस महीने नए शत्रु बनेंगे, जो कि आपके व्यापार में आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी दे सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दे सकते हैं। हालाँकि इस महीने आपको अपनी वाणी पर भी काबू रख कर के चलना है। बेवजह के झगड़ों में यदि आप पड़ते हैं, तो केवल अपना ही समय आप व्यर्थ कर बैठेंगे, या फिर अपने व्यापार को ही आप नुकसान करा बैठेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी के साथ आप उलझे नहीं, केवल अपने व्यापार पर, अपने काम पर आप ध्यान दें। बात करते हैं आपकी जॉब की। यदि किसी भी फ़ील्ड में आपकी कोई नई जॉब लगी है, तो ये महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। शुभ संकेत नज़र आते हैं आपके लिए। आपके वर्क प्लेस पर आपको सभी का काफ़ी अच्छा साथ सहयोग यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आता है, जिसकी वजह से भविष्य में बहुत ही जल्दी आपको तरक्की देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से आपका मन भी काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर लगा रहेगा। तो ज़रूरी ये है कि जितना सभी आपका साथ सहयोग करते हैं, तो आपको भी इस चीज़ में पीछे नहीं हटना है, उतना ही आपको सभी का साथ सहयोग करना है, सभी के साथ अच्छे शब्दों से, अच्छी वाणी से आपको पेश आना है। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो इस महीने आप अपने लिए कुछ नया विचार लेकर के आ सकते हैं, कुछ आप नया सोच सकते हैं। ये नया सोचने की ज़रूरत आपको इसीलिए पड़ेगी, क्योंकि अपने वर्क प्लेस पर, आप जहाँ पर जॉब करते हैं, आप जहाँ पर काम करते हैं, वहाँ पर आपका अपने वरिष्ठ अधिकारियों से, अपनी सीनियर्स के साथ में कहें, या फिर आपके जूनियर्स के साथ में भी कुछ मनमुटाव हो सकता है। तो ऐसे झगड़ों से आपको भी बच कर के चलना है। बात करते हैं अब आपके एजुकेशन की, आपकी शिक्षा की। यदि आप स्कूल में पढ़ते हैं, तो ये महीना अच्छा रहेगा, आपको काफ़ी अच्छी सफलता पढ़ाई में देखने को मिलेगी। यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो महीने की शुरुआत में आपका मन पढ़ाई में उतना ज़्यादा यहाँ पर नहीं लगा रहेगा, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। ऐसे में आपके पेरेंट्स भी आपसे काफ़ी ज़्यादा निराश हो सकते हैं। इसीलिए आपको ज़्यादातर ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाना है। बेवजह की अन्य चीज़ों में यदि आप पढ़ बैठेंगे, तो उल्टा आप अपना भविष्य और अपना समय दोनों ही बर्बाद कर सकते हैं। महीने के अंत में, इस महीने के एंड में, आपका अपने किसी सहपाठी, किसी दोस्त के साथ में कोई बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है। ऐसे झगड़े में भी यदि आप पड़ेंगे, तो केवल आपकी पढ़ाई का ही, आपके भविष्य का ही नुकसान होगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। यदि आप कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन आपकी ये मेहनत, इस मेहनत को आप थोड़ा-सा बढ़ाइए, क्योंकि केवल इस तरह से ही अगर आप प्रयास करते रहे कि कुछ समय पढ़ लिया, कुछ समय मन भटक गया, तो उस तरह से आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। तो सिंह राशि वाले जातकों, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अभी और भी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। बात करते हैं आपके लव रिलेशन की। महीने की शुरुआत में प्रेमी के साथ आपका कोई मतभेद हो सकता है, जो धीरे-धीरे हालाँकि सुलझ जाएगा। आपका साथी आपसे किसी ऐसी चीज़ की अपेक्षा रखेगा, तो आपको इस महीने उनसे खुल कर के बात करनी है। यदि आप मैरिड हैं, तो आपको अपने पार्टनर के प्रति अविश्वास की भावना आएगी, शक शंका की भावना आएगी, तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप पुरुष हैं और यदि आप विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि ये महीना थोड़ा-सा उदासी भरा रहेगा। किसी बात को लेकर के आपके मन में बेचैनी रहेगी। हालाँकि आपको इस महीने अपने विचारों पर थोड़ा-सा नियंत्रण रख कर के चलना है। अभी आपको कुछ समय और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी अपने विवाह के लिए, एक अच्छे रिलेशन के लिए। बस ध्यान आपको ये रखना है कि यदि आप किसी के साथ रिलेशन में हैं, तो खुल कर के बात करें। शक शंका यदि आपने रखी, तो रिश्ता आपका ज़्यादा लंबा चलता हुआ नज़र नहीं आता है।
आपके हेल्थ की अब हम बात करते हैं। अगर आप मान लीजिए कि बीपी के, सांस के या फिर शुगर यानी कि मधुमेह के रोगी हैं, तो इस महीने आपको बहुत अधिक ध्यान रख करके चलना होगा। इस महीने के एंड आते-आते आपकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ सकती है। यदि आपकी एज लगभग 40 वर्ष या फिर उससे अधिक है, तो महीने के तीसरे हफ्ते में आपको घुटनों से संबंधित समस्या परेशान करेगी। ऐसे में डॉक्टर के संपर्क में आपको रह करके भी चलना होगा। मानसिक तनाव रहता हुआ भी यहाँ पर हमें नज़र आता है। तो इस महीने कम से कम आपको थोड़ा-सा अपने मन को भी शांत रख कर के चलना होगा। सिंह राशि वाले जातकों सितंबर महीने में आपका जो लकी नंबर है वो है 7 और लकी कलर है आपका आसमानी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगली जानकारी के लिए, ज्योतिष से जुड़े रोचक वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ यानी हैप्पी माइंड्स एस्ट्रोलॉजी के साथ। नमस्कार, राधे-राधे।